नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग झारखंड के इतिहास के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल में झारखंड के बारे में पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, बल्कि पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल अर्थात जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर है, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इसके 3 काल होते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में सबसे पहले ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। पूरा पाषाण काल का कार्यक्रम 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इसके कुछ महत्वपूर्ण बात इस प्रकार है। पूरा पाषाण काल के लोग आखेटक अर्थात शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे। इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था तथा पशुपालन का प्रारंभ नहीं हुआ था। इस काल में आग की जानकारी तो हो चुकी थी, लेकिन उसका उपयोग का ज्ञान नहीं था। झारखंड के इस काल के अवशेष हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवगढ़, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। अर्थात पूरा पाषाण काल कब से स्टार्ट हुआ? 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल के लोग आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे। कृषि का ज्ञान नहीं था। आग की जानकारी हो चुकी थी, लेकिन उसका उपयोग नहीं पता था। पशुपालन का प्रारंभ नहीं हुआ था। इस काल के अवशेष हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम इत्यादि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल, इस कालक्रम का आरंभ 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। मध्य पाषाण काल और इसके कुछ अवशेष दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल का कालक्रम 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है और इसमें पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। कुछ स्थान के नाम बता सकते हैं इसमें: दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम इत्यादि। नवपाषाण काल, इस कालक्रम का आरंभ 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। आग का उपयोग हो चुका था। कुंभकारी का आरंभ हो चुका था और इसके अवशेष रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम इत्यादि आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए। अर्थात रांची और पश्चिमी और पूर्वी तीनों में कॉमन है। अगर एग्ज़ाम में आए तो आप तीनों का भी वर्णन कर सकते हैं, एटसेट्रा करके, आदि करके। नवपाषाण काल 10,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। कृषि की शुरुआत हो चुकी थी और आग का उपयोग के बारे में लोगों को जानकारी थी और कुंभकारी का आरंभ हो चुका था। ताम्र पाषाण काल, इस कालक्रम में 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ताम्र पाषाण काल, यह काल हड़प्पा पूर्व काल, हड़प्पा काल, हड़प्पा पश्चात काल तीनों से संबंधित है। ताम्र काल को हड़प्पा पूर्व काल, हड़प्पा काल और हड़प्पा पश्चात काल तीनों से संबंधित है। अर्थात ताम्र पाषाण काल में हड़प्पा युग आरंभ हो चुका था और उसके पूर्व काल भी कहा जा सकता है और पश्चात काल भी कहा जा सकता है। पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग प्रारंभ होने के कारण इस काल को ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। ताम्र पाषाण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि मानव जो है वो पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग भी करना सीख गया था। मानव के द्वारा सबसे प्रयोग की गई प्रथम धातु तांबा ही थी और झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु सिंहभूम था। प्रश्न ये आ सकता है कि मानव के द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु कौन सी थी? तो तांबा इसका सही उत्तर होगा। और झारखंड में ताम्रपाषाण काल का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो सिंहभूम में मिलता है। इस काल में असुर, बिरजैया तथा बिरहोर जनजाति तांबा गलाने तथा उससे संबंधित उपकरण बनाने की कला से परिचित थे। तांबा बनाने की कला से कौन कौन जनजातियां परिचित थी? असुर, बिरजैया, बिरहोर। ठीक है। इसके अलावा झारखंड के कई स्थानों में तांबा की कुल्हाड़ी तथा हजारीबाग के
बाहरगंडा से तांबे का 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। झारखंड के कई स्थानों में तांबा की कुल्हाड़ी मिली है और हजारीबाग के बाहरगंडा से तांबे के 49 खान का अवशेष प्राप्त हुए हैं। कांस्य युग, पांचवा है कांस्य युग। इस युग में तांबे में टीन मिलाकर कांसा निर्मित किया जाता था तथा उनसे बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। छोटानागपुर क्षेत्र के असुर तथा बिरजैया जनजाति को कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। कांस्य युग के अंतर्गत अगर तांबे में, पहले तो तांबा का शुरुआत हो चुका था, तांबे में अगर टीन मिला दिया जाए तो कांसा का निर्माण होता है और उससे बने उपकरण का प्रयोग किया जाता था। और इसकी शुरुआत असुर तथा बिरजैया जनजाति, ये याद रखने का चीज़ है, असुर तथा बिरजैया जाति कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। इसके बाद लौह युग आता है। इस युग में लोहा के बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। असुर बिरजैया जाति को ही लौह युग के निर्मित औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। असुर और बिरजैया को कांस्य युग का भी प्रारंभकर्ता माना गया है और लौह युग का भी प्रारंभकर्ता माना गया है। असुर और बिरजैया जनजाति को उत्कृष्ट लौह तकनीक का विकास किया था। इस युग में झारखंड का संपर्क सुदूर विदेशी राज्यों से भी रहा। झारखंड में निर्मित लौह को इस युग में मेसोपोटामिया तक भेजा जाता है, जहां दामसिक में इसे लोहे से तलवार का निर्माण किया जाता था। लौह युग में मेसोपोटामिया में झारखंड से निर्मित सामान लोहे को मेसोपोटामिया भेजा जाता था और वहाँ पे दामसिक में लोहे से तलवार का निर्माण किया जाता था। अब हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष। इसको हजारीबाग है। बड़े पत्थर पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, खुला सूर्य मंदिर, शैल चित्र, दीर्घा इत्यादि प्राप्त हुए हैं। इसको जो कि हजारीबाग में है। बड़े पत्थर पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, खुला सूर्य मंदिर, शैल चित्र, दीर्घा इत्यादि प्राप्त हुए हैं। सीतागढ़ा पहाड़ जो हजारीबाग में है। बौद्ध मठ के अवशेष, विशेष रूप से बुद्ध की 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप तथा काले भूरे पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है। दूध पानी जो कि हजारीबाग में है। 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। दुमदुमा जो हजारीबाग में है। शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। भवनाथपुर, गढ़वा, आखेट शिकार के चित्र जिसमें हिरन, भैंसा आदि पशुओं के चित्र है। भवनाथपुर जो कि गढ़वा में है, हिरन, भैंसा आदि पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। पलामू प्रमंडल 3 पाषाण कालों के औजार प्राप्त हुए हैं। बारूडी सिबुम में है जो कि पाषाणकालीन मृदभांड के टुकड़े, पत्थर की हथौड़ी, पक्की मिट्टी के मटके इत्यादि प्राप्त हुए हैं। बेनुसागर सिबुम में है। 7वीं शताब्दी की जैन की मूर्तियां प्राप्त हुई है। बोन नगरा सिबुम, हाथ से बने मृदभांड, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी, वलय, प्रस्तर, रिंग स्टोन प्राप्त हुए हैं। बानाघाट सिबुम, 9 पाषाणकालीन पत्थर, काले रंग का मृदभांड प्राप्त हुए हैं। लोहरदगा, कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है। लोहरदगा से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है। नामकुम रांची, तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक प्राप्त हुए हैं। मुरद, तांबे की सिकड़ी, चैन तथा कांसे की अंगूठी प्राप्त हुई है। मुरद से तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी। नामकुम से तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक। लुबगढ़ी कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिले हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।